इजी लैंग्वेज में अगर हमको योग को समझना है, योग आखिर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में भ्रम रहते हैं। ज्यादातर लोग योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित समझते हैं। वैसे तो किसी भक्त ने स्वामी शिवानंद जी को पूछा था कि असली योग क्या है, तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा था एक दूसरे के दिल से जुड़ना। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग टीवी में देख के करते हैं, पूरा नॉलेज रहता नहीं है और कई बार किसी को उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। तो क्या वो चीज़ है जिनका ध्यान आसन के टाइम हमको रखना चाहिए? अब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है और डायबिटीज है, अब तीनों बीमारी एक साथ होगा तो क्या करना चाहिए? और मैंने जो सुना है कि स्वामी जी, स्वामी निरंजन जी को ज़्यादातर करीब 12 या 22 लैंग्वेजेस उनको आती है और ज़्यादातर उनकी जो लैंग्वेजेस है उनको योग निद्रा में सिखाई गई है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है सही में, और है तो आज के बच्चों पे हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर योग निद्रा में उसको बोलते हैं कि एक फूल बनाओ या केला का फल का ड्राइंग करो, उसका माइंड काम करेगा ना, वो देखेगा भी केला का फल ऐसा होता है, अपने आप अंतर चेतना विकसित करते हुए एब्जॉर्व करेगा सारी चीज को, तो उसका अंतः मन काम करेगा, समझ रहे? वो एग्जैक्टली उसके बाद वो नोटबुक लाएगा, उसको बना सकता है योग निद्रा का। परमहंस स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा एक ऐसी लर्निंग आपके लाइफ में जो आपको लाइफ टाइम काम आई हो और जो आम आदमी भी अपने गृहस्थ जीवन में अपना सकते हैं। बताना चाहूँगा, अभी मैं स्वामी जी को लेने गया था, वहाँ बच्चों के साथ वो पिट्ठूल खेल रहे थे, दौड़ दौड़ के पिट्ठूल खेल रहे थे। आज मैं समझता हूँ 75 ईयर्स की उम्र है, तो ये क्या योग से इतनी सहजता है? इसी को बोला जाता है जीवन में, जो बोला ना, सरलता, सहजता, व्यवहारिकता, तीन चीज आपके पास है, कहीं भी फिट हो सकते हो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी गोरखनाथ जी। ये स्वामी सत्यानंद जी के शिष्य हैं। 1951 में इनका जन्म हुआ है। 54 साल से ये योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं देश विदेश में जाके। स्वामी सत्यानंद जी को मॉडर्न योग का जनक कहा गया है। उनके जो कंट्रीब्यूशन है योग में वो अतुलनीय है। आज हम स्वामी जी से समझेंगे कि योग का आखिर मतलब क्या है। स्वामी सत्यानंद जी से जो चीजें ये सीखे हैं वो आज हम सबसे ये शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, हाइपरटेंशन है आज की जिंदगी में, आप अपने इस योग को अपने जीवन का हिस्सा किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप बच्चे भी हैं तो आप किस तरह से योग प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम स्वामी जी से समझेंगे। स्वामी जी हरिओम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनांदगांव की धरती पर। धन्यवाद। राजनांदगांव का और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर का एक खास रिश्ता। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी ये चाहूंगा कि आप उस रिश्ते को बताएं कि राजनांदगांव का और मुंगेर का क्या रिश्ता है। सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी 1943 में ऋषिकेश आश्रम गए, वहाँ स्वामी शिवानंद जी मिले। उनका गुरु स्वामी शिवानंद जी हैं और 12 साल तक उन्होंने अधिक अपनी सेवा दिए हर क्षेत्र में। और कहना चाहिए कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी आज जो है, एक तरह से स्वामी परमहंस स्वामी सत्यानंद जी की एक बहुत बड़ा उसमें देन है, उनका हाथ है। जितने भी प्रेस वहाँ खोलना, मैगजीन निकालना जितने हुआ है, करीब करीब गुरुदेव ने शुरू किया था। 12 साल जब उनका पूरा हुआ वहाँ सेवा, तब उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि अब तुम इस योग को नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, योगा फ्रॉम शोर टू शोर, डोर टू डोर, अब इसका प्रचार करो। उस समय स्वामी निरंजनानंद जी, जो भी वर्तमान में हमारे बिहार योग विद्यालय योग भारती के परमाचार्य हैं, पूज्य गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं, जिनका जन्म यही आपके राजनांदगांव है, सभी को जानते हैं। 1960 में उनका जन्म हुआ यहाँ। उनके माता पिता पहले स्वामी शिवानंद जी से जुड़े थे और दोनों वहीं गए थे ऋषिकेश। वहाँ स्वामी शिवानंद जी से मिले। मिलने के बाद हमारे गुरुदेव वहीं थे सत्यानंद जी। आपस में सब बातचीत हुई, चर्चा हुई। बात और आगे बहुत डिटेल्स में है, लेकिन शॉर्ट में वहाँ बातचीत होने के बाद जब गुरुदेव को स्वामी शिवानंद जी ने आदेश दिया कि अब तुम जाओ, अब योग का प्रचार प्रसार करो दुनिया में, उस समय स्वामी निरंजनानंद जी के माँ हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे तरफ आइए आप। तो गए, बोले ठीक है मैं आऊँगा राजनांदगांव। बात और भी उधर की है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बतला रहा हूँ। जी जी। तो बोले मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ राजनांदगांव। आ गए तो 1956 में पूज्य गुरुदेव यहाँ है राजनांदगांव।
और वहीं से शुरुआत हुआ योग का। आज कितने देश में शाखा होगी स्वामी जी तो अपने? लगता है 70 से 80 देश 70-80 देशों में लोग जुड़े हुए हैं इसमें। जी हाँ जी हाँ। और बहुत सेंटर से अभी भी चल रहे हैं। अच्छा। अब ऐसा कोई देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ स्वामी सत्यानंद जी नहीं गए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज में भी, अरब कंट्रीज में भी उनको इनवाइट किया गया था। वो गए नहीं, इनवाइट किया गया था। क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल चीज साइंस था। कौन नहीं चाहेगा आदमी स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, रोग ना हो, तनाव ना हो, सब जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा गया, फिर प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और आज तो देख रहे हैं बिहार विद्यालय मुंगेर विश्व का पहला योगा विश्वविद्यालय है। और अब उसका पूरा कार्यभार हमारे परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद जी देख रहे हैं। जी जी। तो इस तरह से गुरुदेव का शुरुआत यहीं से राजनांदगांव से लेकर अब पूरे दुनिया में हो गया। अब तो मुंगेर विद्यालय का मैं जानना चाहूंगा स्वामी जी, और एक बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हमको योग को समझना है, योग आखिर क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में भ्रम रहते हैं। ज्यादातर लोग योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित समझते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि योग आखिर क्या है? क्या ये जीवन शैली है या फिर सिर्फ एक बीमारी भगाने के लिए ही ये योग करते हैं लोग? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। अभी क्योंकि ज्यादातर लोग भ्रमित हैं। ज्यादातर लोग वो जानते नहीं योग क्या है। क्योंकि 10 जगह से आदमी योग सीखता है और हर आदमी अपने अपने ढंग से बतलाता है। एक कहेगा ऐसा करो फायदा होगा, दूसरा बोलेगा ऐसा मत करो नुकसान करेगा। करने वाला क्या करेगा? कंफ्यूज तो होगा ना। तो वैसे तो किसी भक्त ने स्वामी शिवानंद जी को पूछा था कि असली योग क्या है। तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा था एक दूसरे के दिल से जुड़ना, वही असली सच्चा योग है। आज कितने लोग हैं सिखाने वाले, योग शिक्षक या विद्यार्थी जो दिल से सही में जुड़ा हो। योग का मतलब तो जुड़ना होता है ना। जोड़ना। तो जुड़ना पहले किससे? दिल से। एक आत्मीयता होनी चाहिए, एक प्रेम भावना होनी चाहिए, एक लगाव होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। जैसे माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चों के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव तो है ना, प्रेम प्यार तो है ना। अगर योग शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यदि ये नहीं हुआ तो फिर योग कैसा? वो योग कैसा है? और योग का तो बहुत अर्थ होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अथ योगानुशासनम, अनुशासन से शुरू होता है। गीता में भी लिखा समत्वम योग उच्यते। तो ये कितने प्रकार के योग होते हैं स्वामी जी? एक तो हम जो योग आसन प्राणायाम के रूप में करते हैं, एक महर्षि पतंजलि ने जो दिया। दूसरा जो गीता में हम देखते हैं उसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की बात कही गई है। वहां पर कहीं पर भी ये हठ योग और इसकी बात नहीं आती है। तो ये इसको एक तो उत्पत्ति कब हुई, क्यों? क्योंकि गीता में जब वो चीज मेंशन नहीं है, सिर्फ ज्ञान, कर्म योग और भक्ति योग। और इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मतलब योग के टोटल प्रकार कितने तरह के होते हैं? पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से हम लोगों को जीवन के लिए, समग्र जीवन के लिए, एक व्यक्ति शुरू से लेके जन्म से जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, इसी तरह से हम लोगों को अपने जीवन के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया ही होगा, जिसमें कि 8 अंक उन्होंने जोड़ा, 8 प्रकार के योग को। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही अष्टांग योग है। अष्टांग योग इसको बोलते हैं। अब अभी के समय में यदि कहा जाए यम नियम का आदमी को पालन करे, है ना। अब यम में तो आता है ना अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 4-5 इसके हैं। और जो कि होता है आत्मनिरीक्षण के लिए, जीवन जीने की कला है, सेल्फ एनालिसिस को। लेकिन अब किसी को बोलो आप झूठ मत बोलो, उसमें लिखा नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तो अगर उन लोगों को ये बोला जाए कि झूठ बोलोगे तो योग नहीं करोगे, कौन करेगा? कौन सीखेगा? ऐसे नियम का है जो सफाई के प्रक्रिया, एक आत्म शुद्धि का है जो यम, नियम आता है शुद्धिकरण का है शौच, संतोष। अब उसको कहा जाए आपका पेट साफ नहीं तो योग नहीं कर सकते, तो गए उसका जिंदगी भर योग नहीं करेगा। तो ये यम नियम जो है ना, है जिन्होंने शुरुआत किया बहुत सोच समझ के किया हो, लेकिन अभी वर्तमान में ये लागू नहीं हो रहा। अब हम बोलेंगे आपका पेट साफ नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते। तब अब दूसरा, अब हम लोग बोलेंगे आप आसन करते रहिए पेट साफ हो जाएगा। तो समय के साथ सब बदला है।
और ये जैनिज्म में भी स्वामी जी रहता है, इसको अपन अणुव्रत बोलते हैं। बुद्धिज्म में एक रहता है जिसको शील बोला जाता है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस है या ये चीज सेम है अपने में, ये नियम अणुव्रत और नहीं, शील? सब जितने लोग करते हैं ना, ये सब आंतरिक शुद्धिकरण के लिए है। एक तो शारीरिक शुद्धिकरण और एक आत्मिक शुद्धिकरण। अब आंतरिक शुद्धिकरण में क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, घमंड, ये जितने हैं, ये हमारे आत्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए ये बाधक हैं। और जब तक इसको हम लोग कम नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना, उसका अनुभव प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। एक होता है हठ योग की क्रियाएं में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, नाड़ियां शुद्ध हो, पेट साफ सुथरा हो, विचार शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो। तीन शुद्धिकरण के बिना अब आदमी, हमको नहीं मालूम है कि लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कराते हैं, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं। ध्यान तो अब जैसे बताया ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ध्यान 7वां क्लास है। अब नीचे का आदमी आसन प्राणायाम नहीं करेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेगा, धारणा एकाग्रता के लिए कुछ संकल्प नहीं लेगा, तब आगे ध्यान में कैसे बढ़ेगा? ये सोचने की बात है। लेकिन ज्यादातर सुनने में आता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटा ध्यान करते हैं, 3 घंटा ध्यान करते हैं। हमको नहीं लगता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो सही में समझता होगा ध्यान करने वाला आदमी बोलता नहीं है। ठीक बात है। अब नहीं तो ये ध्यान पे भी हम आएंगे स्वामी जी। ये एक मैं ये चीज जानना चाहूँ कि आजकल लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोच रहती है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग योग करने आते हैं 90-95% लोग की सोच ये रहती है कि एक बीमारी है, कोई पर्टिकुलर बीमारी है, या तो मोटापा हो गया है या तो टेंशन है, उस चीज को रिलीव करने आते हैं। जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात है, मुश्किल से 2-3% लोग वहां तक करते होंगे। तो क्या ये कारण है कि इन आसनों का इतना पॉपुलर होने का, कि आदमी बस इन आसनों से जुड़ना चाहता है योग को समझे बिना? और आजकल इसीलिए थोड़ा सा इस चीज पे भी मैं जाऊंगा, योग का विकृत रूप भी बहुत आ गया है। कई लोग उसको पावर योग के नाम से बोलते हैं, कई लोग जुम्बा बोलते हैं, है ना। तो वो उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इतना फास्ट कराते, कहीं पर भी योग से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज है। तो क्या कारण है इतना विकृत रूप योग का क्यों होते जा रहा है इन दिनों? और वो आसन और प्राणायाम के अपने आप में क्या महत्व है? आपने सही कहा। लोग जितने भी कर रहे हैं वो योग नहीं कर रहे। वो लोग बोलते भी हैं, हम योगाभ्यास कर रहे हैं बोलते हैं, योग कर रहे नहीं बोलते हैं। योगा बोलते हैं, योगा कर रहे हैं बोलते हैं, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं बोलते हैं। तो जो आदमी जैसा करता है वैसे बोलता है, या जैसा बोलता है वैसे करता है। शब्द तो है, योग है। अब योग का मतलब क्या हुआ? अपने आप को जोड़ के रखो अभ्यास से, प्रैक्टिस के साथ। उसके साथ श्वास है, उसके अंदर में चक्र है, प्राण ऊर्जा शक्ति है, कहाँ उसका असर पड़ता है, कहाँ क्या उसका प्रभाव पड़ता है एक एक आसन का। तो वहां तो मन ही नहीं है, एकाग्रता नहीं। खाली हाथ पैर हिलाने से हो सकता है मेहनत करोगे ज्यादा 2-4 किलो घट जाए वजन, तो ये नहीं कह सकते कि हमको योग से ही फायदा हुआ है या सही योग कर रहे हैं। वो तो कुछ भी दौड़ो, खाना एक टाइम पर छोड़ दो तो वैसे ही 5 किलो घट जाएगा वजन। लेकिन योग से ऐसा होता है नहीं। अगर आदमी ज्यादा योग को जबरदस्ती करके कोई अभ्यास करता है या वजन घटाता है, कुछ भी करता है, छोड़ने पर वो डबल होता है। ये चीज लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि तो फिजिकल एक्सरसाइज करता है ना। आसन का मतलब स्थिरता, स्थिर सुखासन, सुखपूर्वक आसन में स्थिर बैठना। तो ये हठ योग के जो अभ्यास होते हैं, जो आसन के जो अभ्यास होते हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है बॉडी में? या सिर्फ ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए है, जो आगे की आपने प्रक्रिया कही, धारणा, ध्यान, समाधि, या हमारी बॉडी में भी कुछ इसमें फिजिकल लेवल पे फर्क पड़ता है? फिजिकल भी पड़ता है। हम लोगों के अंदर में बहुत गंदगी है। अभी के समय में देखो, जो वात पित्त कफ, जो तीनों शरीर में जरूरी भी है शरीर के लिए, और उसके बिना शरीर भी नहीं चलेगा। ये बताएंगे स्वामी जी क्या है वात पित्त कफ, कितना इफेक्ट करता है? अब वो तो अलग अलग, पित्त भी है, उसका भी जरूरत है, कफ की भी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना भी शरीर नहीं चलेगा जिस तरह से प्रकृति ने ईश्वर ने बनाया है। और वायु है, वो अपना काम करता है। ये तो पंच तत्व से बना ही हुआ है ना। मतलब बैलेंस रहना चाहिए, किसी एक की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है कि लोगों का बैलेंस नहीं है। इसी बैलेंस को लाने के लिए हठ योग की है। जैसे षटकर्मा होता है ना, नेति, धौती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, सम प्रक्षालन की क्रिया, कुंजल क्रिया, जितने होते हैं वो आंतरिक शुद्धिकरण के लिए होता है। तो इससे आपका ये तीनों चीज बैलेंस है, कफ पित्त वायु, वो बैलेंस होगा तो स्वाभाविक है बीमारियां कम होंगी और रोग
पैदा नहीं होंगे शरीर के अंदर में। अब ये बढ़ेंगे तो निश्चित है पित्त बढ़ेगा तो दिमाग खराब होगा, पित्त सिर में चढ़ जाता है तो शरीर में चिट्टा निकलता है लाल लाल, कफ ज्यादा होगा तो सर्दी खांसी जुकाम होगा, वायु बढ़ेगा तो आपके जोड़ों में कहीं भी प्रवेश करेगा तो वहां दर्द होगा। तो इसको बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है यदि सही में व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, शारीरिक शरीर को चलाना हो तो। और वो होगा अपने खान पान सही समय पर सही भोजन होता, इसका असर पड़ता है बहुत ज्यादा। तब इसीलिए हठ योग का अभ्यास करना ही चाहिए आश्रमों में जहां होता है। पेट की सफाई क्रिया है, पानी पी के कुंजल कर दिया, संग प्रक्षालन होता है, लघु संग प्रक्षालन, पूर्ण संग प्रक्षालन, नेति क्रिया हुआ। इस तरह से टोटल एक तरह से सर्विसिंग का प्रोसेस है हम लोगों के शरीर के अंदर में। जितने विकार है ना, अगर 15 दिन में भी आप करो, 20 दिन महीना में भी, तो ये विकार बढ़ेंगे नहीं। और आसन जो आदमी करते हैं उसमें किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग टीवी में देख के करते हैं, पूरा नॉलेज रहता नहीं है और कई बार किसी को उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। तो क्या वो चीज है जिनका ध्यान आसन के टाइम हमको रखना चाहिए? हाँ, बात सही है, बहुत से पॉइंट्स हैं और हम बताते भी हैं लोगों को। यहाँ तक कि हम बहुत योग सिखाने वालों से भी हमने करवाया, वो पूरा नहीं करा पाते हैं, ना बोल पाते हैं। ज्यादा बोलेंगे सांस लीजिए, छोड़ते हुए आगे झुकिए, लेते हुए ऊपर आइए। पहला होता है स्थिति। किसी भी आसन को शुरू करने के पहले बॉडी का स्थिति क्या होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे पश्चिमोत्तानासन हम कर रहे हैं, पैर सामने फैलाकर अब फट से पकड़ लिया अंगूठा को और नाक सटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गलत भी हो सकता है, कहीं झटका भी लग सकता है, नस में खिंचाव भी हो सकता है। तो पहले स्थिति होता है कि भाई पैरों को बराबर सटा के रखो, हाथ घुटने पर हो। स्थिति, शिथिलता, तनाव रहित होना, क्योंकि तनाव रहित अगर शरीर नहीं रहेगा, तनाव रहेगा ज्यादा और आसन करेंगे तो जोर तो पड़ेगा ही, किसी भी अंग पर नस नाड़ियों में खिंचाव होगा, स्वाभाविक है। स्थिति, शिथिलता, स्थिरता, कुछ क्षण के लिए स्थिर होना कि क्या आसन आप करने जा रहे हैं, वो पोजीशन पोस्टर सामने आता है। उसके बाद होता है सावधानी, किस आसन में हाथ नहीं मुड़ेगा, पैर नहीं मुड़ेगा। उसके बाद आता है श्वास क्रिया, किस में कहाँ लेना कहाँ छोड़ना। इसके अलावा श्वास में ही श्वास की गति और आसन की गति को मिलाकर करना, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि श्वास का मतलब होता है ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण शक्ति है। अब जैसे बताया शशांक आसन, वज्रासन बैठ के जो आगे झुकते हैं, शशांक आसन, हाथों को ऊपर उठाया, ठीक है ना। अब श्वास लेना है, अब झुकते हुए नीचे जाना है। इसका मतलब जिस गति में आप श्वास छोड़ रहे हैं उसी गति में आपको नीचे तक जाना है। अब दोनों की समाप्ति एक साथ होगी। आप नीचे भी पहुंच गए शशांक आसन में, मस्तक जमीन पर सट गया, हथेलियां सट गए, श्वास भी पूरी हो गई। अब जब अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो और आता है वहां रुकना, अंतिम सीमा बोलते हैं, अंतिम सीमा तक पहुंचना, लक्ष्य तक। वहां जब रुकते हैं श्वास बाहर रोककर, तो वहां किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा का क्या अनुभव होता है वहां पर, वो वहां एकाग्रता होनी चाहिए। 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी आप श्वास रोकते हैं, फिर उसी गति में, जिस गति में आप गए थे, अब उसी जैसे जैसे लेते आते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे शशांक आसन में ऊपर आए। दोनों की समाप्ति एक साथ, पोजीशन में भी आ गए, श्वास भी पूरी हो गई। इसको बोलते हैं श्वास की गति के साथ अपने आसन के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इसके बाद 9वां पॉइंट आता है, हर आसन के बाद थोड़ा आदमी को ब्रेक करना चाहिए। ज्यादातर आप देखेंगे व्यक्ति लगातार आसन करता है, 10, 15, 20 आसन, 30 आसन करते, हाँफता है, पसीना निकलता है, पानी पीता है, फिर करता है, फिर हाँफता है। वो बहुत खतरनाक है। गलत क्या करना चाहिए, खतरा भी हो सकता है, किसी को बुखार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। तो वो तरीका एक तरह से गलत है। हर आसन के बाद थोड़ा रुकना चाहिए। रुकने के समय थोड़ा हाथ पीछे करके रिलैक्स किया, आंखों को बंद किया, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते छोड़ते गए, 3-4 बार ही सही। इससे क्या होगा, आपकी श्वास जो है सामान्य हो जाएगी। जो ऊर्जा आप खर्चा करते हैं जिस अभ्यास के लिए, उसे कई गुना अधिक मिल भी जाती है और आदमी का बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स रहता है आगे की अभ्यास के लिए। शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। अगर इस तरह से आसन को करे, वही सही आसन है। अब करने वालों को रुचि बढ़ती है, इसे थकान वगैरह बिल्कुल नहीं लगता है, आगे के लिए एकदम फिट हो जाता है दूसरे आगे के आसन के लिए। ये करने का तरीका है। इसके बाद आगे का भी ये है पॉइंट, 10वां पॉइंट है
10वां पॉइंट में है कि आपको बीमारी क्या है, आपका उम्र क्या है, उसके लिए सावधानी रखना। बिल्कुल। हाँ। अब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हम्म, हार्ट प्रॉब्लम है और डायबिटीज है, अब तीनों बीमारी एक साथ होगा तो क्या करना चाहिए? पहला तो आपको देखना अपने हार्ट को हम्म, पहले तो हार्ट को चेक करना है ना, उसके पहले और बीपी है, बीपी को चेक करना है। क्योंकि डायबिटीज के लिए तो बहुत सारे आसन प्राणायाम हैं योग में, बहुत सारे आसन एक तरह से कहो डायबिटीज के इलाज के लिए। लेकिन ब्रेक क्या लगा रहा है आपका? ब्लड प्रेशर जो हाई है, हम्म, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित समस्या है, वो ब्रेक लगा दिया। तो पहला आपको हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर को पहले डाउन में लाना है, और जब वो डाउन होता है और तब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप कुछ योग का अभ्यास, कुछ आसन कर सकते हैं, या जो भी योगा टीचर है अनुभवी वो कर सकते हैं कि हाँ आसन में तो बहुत आसन है। जैसे हार्ट वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए पवन मुक्त आसन होता है हम लोग के आसन में, जो सारे ज्वाइंट्स मसल्स के लिए, उससे बढ़कर सस्ता आसन कहीं नहीं मिलेगा। और 50 साल की उम्र वालों को हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी बोलते थे कि 50-55 की उम्र वालों को पवन मुक्त आसन जो भाग 1 है, जिसको बोलते हैं वायु नहीं गठिया वात निरोधक अभ्यास, अगर उसको डेली करे और सही ढंग से करे और 1-2 प्राणायाम, बोले कोई आसन की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरे जो जॉइंट्स को रिलैक्स करने वाला। क्योंकि सारे हमारे शरीर कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से, नस नाड़ियों से, है ना, सारे जुड़े हुए हमारे ब्रेन से, मस्तिष्क से, हार्ट से। तो जब तक उनको आप रिलैक्स नहीं करेंगे अंदर से, तो शरीर में जो रक्त की जो संचार है और विशेषकर प्राण शक्ति जो सूक्ष्म है, उसका अगर शरीर में हम लोगों के स्वतंत्र रूप से प्रवाह नहीं होगा तो नुकसान पैदा करेगा ही, कुछ ना कुछ कमजोरी तो लाएगा ही अंदर में। तो पहले उसको रिलैक्स करना पड़ता है, उसको मालिश करना पड़ता है अंदर से ज्वाइंट्स को, तब जाके व्यक्ति का जो शरीर में जो ऊर्जा के प्रवाह आदि हैं वो सामान्य होता है। और सामान्य होने से शारीरिक है नहीं, आदमी का मन भी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो उम्र कितना है, बीमारी कितनी है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता क्या है, उनमें शक्ति की क्षमता कितनी है, उसको ध्यान में रखकर ही योग करना चाहिए। केवल फायदा को पढ़कर, टीवी देखकर, फायदा को पढ़कर या किसी योगा टीचर से सुन करके करते रहो, ये करते रहो, इससे फायदा होगा, बहुत गलत तरीका है। एक ट्रेंड योगा टीचर के पास ही, एक ट्रेंड योग आचार्य के पास ही करना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान भी कर सकता है। ये नुकसान करेगा, कर ही रहा है, नुकसान होता है, लोग बोलते थोड़ी हैं। हाँ, वो तो कुछ और बोल देते हैं, हमको इससे नुकसान हुआ, इससे नुकसान हुआ, वो नहीं बोलता मेरे को योग से नुकसान हुआ, क्योंकि जानता है योग का नाम लोग और उल्टा हो जाएगा। ठीक बात है। ये एक बार वापस बताएंगे स्वामी जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, जो 12 पॉइंट्स बताए। पहली स्थिति, सबसे पहले किस पोजीशन पे बैठना है। हाँ। कोई एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल के साथ, कोई एक आसन के एग्जांपल के साथ बताइए। स्थिति में जैसे बताएं, शशांक आसन, सरल आसन, वज्रासन में जो बैठते हैं, हाँ, वो स्थिति हो गई। हाथ घुटने पर आ गया, हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा है, ये पोजीशन हो गई, स्टार्टिंग पोजीशन, इसको बोलते हैं स्थिति। समझ गए ना जी। फिर आगे आता है शिथिलता, हाँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बॉडी को रिलैक्स रखना। तीसरा आता है स्थिरता, कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाना, और आप कौन सा आसन करने जा रहे हो पिक्चर थोड़ा सामने आ जाता है, आना चाहिए। फिर तीसरा में आता है सावधानी, जैसे शशांक आसन में आगे झुकना है, ठीक है। अब इसमें सावधानी क्या है कि जो नितंब है बटक, वो एडियम से ऊपर नहीं उठना चाहिए, ये सावधानी हुई इस आसन का, माने कमर से ही आगे झुकना है, हाथ सीधे रहते हैं। फिर जब अंतिम स्थिति में जाते हैं तब वहां श्वास को 1 सेकंड 2 सेकंड क्षमतानुसार रोका, रोकने के बाद किस अंग पर विशेष प्रभाव पड़ता है वो तो आगे जब सिखाने वाला है या किताब में लिखे रहते हैं, किस चक्र पर, किस पॉइंट पर उसका असर पड़ता है, अनुभव क्या होता है, दबाव होता है कि वहां रिलैक्स फील करता है, वहां प्राणिक ऊर्जा का अनुभव होता है कि नहीं होता है, वो मन एकाग्र रहेगा तभी वो पता चलेगा। इसीलिए नियम है कि अंतिम स्थिति में 2-4 सेकंड अपने क्षमता अनुसार रुकना चाहिए, अब फिर उसी गति में लेते हुए वापस आते हैं। ये सावधानी हो गया, श्वास क्रिया हो गया। करने के समय पूरी सजगता होनी चाहिए वहां, यानी कि बहुत लोग जैसे टीवी चला देते हैं, हम तो देख रहे हैं, कहीं कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई डांस कर रहा है, योग कर रहा है, कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बोलते हैं योगा कर रहे हैं, एक्चुअली ये योगा नहीं, सीधी बात है।
अवेयरनेस पूरी उसमें रहनी चाहिए। तो मतलब क्या, योग का मतलब है अपने को, आपको जोड़ के रखो अपने से। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो योग का तो शुरुआत यहीं से होता है ना। असली योग क्या है, अपने आप को जोड़ के रखना पूरी सजगता के साथ। क्या हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए सजगता, जैसे सजगता की बात आ गई, आप कितने बार हिल डुल रहे हो, ठीक है ना, कितने बार हाथ को नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, ऐसा मैं आपको टोक सकता हूँ, हर एक बार मैं आपको टोक सकता हूँ, लेकिन आपको खुद तो नहीं मालूम है कि आपका हाथ कितने बार नीचे आता है, कितने बार ऐसा हो रहा है, नहीं मालूम रहता है ना? ठीक बात है। हाँ। इसको बोलते हैं सजगता की कमी। हाँ। माने आपके अपने बॉडी का मूवमेंट का खुद को ज्ञान नहीं है इसका। अब मेरे को आपके बॉडी का है, अब आपका मेरे बॉडी का भी नहीं है आपको सजग कि मैं कितने बार हिलता डुलता हूं, मेरा हाथ किधर जा रहा है, क्या इसका भी ज्ञान आपको नहीं है सजग। ये सजगता जीवन में सबके साथ कम है। सबसे कमी सजगता के, जहां सजगता है इसका मतलब वहां माइंड होता है। जैसे आपको गुस्सा आया, ठीक है ना, आप तो सजग नहीं ना, गुस्सा आ रहा है करके, अब गुस्साए जा रहे हो, बड़बड़ाए जा रहे हो, गुस्साए जा रहे हैं, गुस्साए जा रहे हैं। अगर थोड़ा भी अगर ये आ जाए कि भाई हमको गुस्सा करने से हमको ही नुकसान है, हमको गुस्सा नहीं करने से, जैसे ही विचार आया सजग हो गए गुस्सा के प्रति, गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और जैसे आदमी छोटी छोटी बात से चिढ़ता है, जल्दी रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया, उसके साथ नहीं हो रहा है, नहीं है वैसा। लेकिन जहां, अब मान लीजिए उदाहरण, बुरा नहीं मानिएगा, अब आपको कोई पागल बोल दे, ठीक है, रिएक्ट करोगे कि नहीं? क्यों करोगे आप रिएक्ट क्यों करोगे जब पागल हो ही नहीं आप? जब आप पागल नहीं है, किसी बोल देता गधा कहीं का, उसको पकड़ के मार देगा। कुत्ता बोल दे तो मार ही देगा, मर्डर कर देगा आदमी तो गुस्सा में। इसका इससे क्या सिद्ध होता है? आप उसको स्वीकार करते हो, इसलिए रिएक्ट करते हो। सीधी बात, कॉमन सेंस की बात है। ठीक बात है। आपने, हमने पागल कहा, आपने इसका मतलब स्वीकार लिया ना कि मैं पागल, तभी ना आप मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो बात सही है स्वामी जी, लेकिन वो उस समय ऐसा आप बोले ना, उतनी सजगता रहती नहीं है आदमी में, तो वो क्या योगाभ्यास से सजगता आती है, कैसे होती है? बिल्कुल होता है। जब तक ये नहीं बढ़ाएगा आदमी, और स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकता। क्योंकि हर गुस्सा करने वाला स्वामी जी, उसको पता रहता है कि गुस्सा नहीं करना है, गलत बात है, सब जानता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि यार नहीं करना था लेकिन मैं कर दिया। तो वो कैसे कर सकता है? उसको भी पता है कि जो एक उसमें महाभारत में एक श्लोक है ना स्वामी जी, जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति, मतलब मैं जानता हूँ कि वो अधर्म है लेकिन फिर भी मैं करते चलता हूँ। तो क्या कारण है और कैसे योग से कैसे उसको? देखिए, इसका नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव भी है गुस्सा का। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आपको उससे नुकसान है या दूसरों को उससे नुकसान होता है, तब ठीक नहीं है। पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं जहां गलत, मान लीजिए बच्चे गलत काम कर रहा है ना, अब वो नहीं सुनता है आपके बोलने से, तो वहां आप गुस्साएंगे, एक झापड़ मार भी देंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि उसको रोकने के लिए, और जो गलत काम कर रहा है उसको रोकने के लिए आपने उसको गुस्सा को प्रकट किया तो गलत नहीं। बाद में उसको प्रेम से अलग से बैठा के समझा सकते हैं। गुस्सा भी सजगता के साथ कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या पनिशमेंट भी कितनी देर है वो पता होना चाहिए। हाँ। तो वहां कंट्रोल हो जाएगा। अगर कर भी दिए, अपना भड़ास निकाल भी दिए, तो बाद में जाके व्यक्ति से समझा दीजिए, समझौता कर भाई उस समय ऐसा निकल गया, इसलिए बुरा नहीं मानना, तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर गुस्सा को कैरी ऑन करोगे तो उसने मेरे को क्यों बोला, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब कोई आदमी कुत्ता बोल दे किसी को, वो मरते दम तक उसको नहीं भूलेगा, वो मेरे को कुत्ता क्यों कहा। और सारा कुत्ता का फिगर उसको वही दिखेगा हमेशा, जब भी कांच में देखेगा। नहीं, बताया कि आदमी ये जो बीमारी के कारण बोल रहा हूँ, तनाव बीमारी का कारण इन छोटे छोटे चीज से ही होता है। जो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता है, हाई ब्लड प्रेशर कोई रोग नहीं है, ये तो आपके सोचने के तौर तक, रहन सहन, खान पान से है। ये सब बीमारियां तत्काल नहीं आते हैं। आपका डायबिटीज है, अभी का नहीं है, आपका 20 साल 25 साल 30 साल पहले का है, बीजारोपण हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते थे, सत्यानंद जी, तुम एक बीजारोपण, गुस्सा बोलते थे, एक बीजारोपण तुम्हारे अंदर में हो गया। समझ गया ना, तनाव, चिंता, एक बीजारोपण हो गया तुम्हारे अंदर में। यही बढ़ के फिर आगे चल के यही जो बीजारोपण हुआ है आज से 5 साल 10 साल 20, या आपके शत्रु हो कोई, जिसके बारे में रात दिन उसका निंदा चुगली बुराई करते हैं, निगेटिव उसके बारे में सोचते हैं, एक बीजारोपण वहां हो गया। अब ये बीजारोपण 5 साल 10 साल 15 साल पहले से हुआ होगा। अब वो क्या है, अंकुरित हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पौधा बढ़ा, वृक्ष हो गया। अब देख क्या रहा है, डायबिटीज, दमा,
हार्ट की बीमारी, गठिया का बीमारी, तो कमर दर्द, तो सिर दर्द, अनिद्रा का शिकायत, तनाव, चिंता, ये जितने हैं अब फल दे रहे हैं अभी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ज्यादातर 40, 45, 50 ये और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमारे जैसे बोल रहे थे शुरू में, योग निद्रा, उससे बेस्ट दुनिया में कोई योग नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था स्वामी जी, प्रत्याहार की क्रिया है उस पे भी आएंगे। आपने जो टेंशन और इसकी बात निकाली, उसके लिए क्या योगाभ्यास होते हैं वो आप बात सही बोल रहे हैं कि बीजारोपण तो पहले ही हो गया है। अब हम जब फल कड़वे मिलने लगते तब हम फलों पे ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो अभी अगर जागरूक हो रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए योगाभ्यास कौन कौन से हैं कि उनके स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, हाई बीपी और खासतौर पे हार्ट की तकलीफ आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, तो ये सब चीजों के लिए कैसे निजात पाया जा सकता है? जैसे देखिए, आपके राजनांदगांव में इतना बड़ा आश्रम है, 1971 से चल रहा है, फायदा उठाना चाहिए। अब आप अयोग्य योगा टीचर जो एक हफ्ता करके कहीं ट्रेनिंग लेके आ गया, वो क्या आपका बीमारी ठीक करेगा? क्या आपका रूटीन को ठीक करेगा? खुद ही 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, 11-12 बजे रात में सोएगा, वो आपको दिनचर्या क्या ठीक करेगा? खुद योगा टीचर नहीं पालन करते हैं सब नियम का, तो उसका असर नहीं पड़ेगा आपको। खाली आसान प्राणायाम सिखा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी अब तक सीखता है, चलो भैया योग का प्रचार है दुनिया भर में, देखते हैं क्या होता है। लोग ट्रायल किए जाता है, और वो भी 1-2 महीना में कुछ नहीं होगा, थोड़ा भी तो बोलेंगे कहाँ योग का फायदा तो नहीं हुआ। तो मेन चीज है योग्य प्रशिक्षक के पास जाके, प्रशिक्षक जो योग्य हो, जो ट्रेनिंग सही जगह में प्राप्त किया हो, खुद किया हो, करता हो, आश्रम जीवन बिताया हो, ऐसे योग शिक्षक पास जाके हर व्यक्ति को अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्यों? उनको क्या कर, उनको तो नहीं मालूम होगा। आपने तो सुन लिया टीवी में, यूट्यूब में तो पढ़ लिया है ना कि डायबिटीज से ये आसन से डायबिटीज ठीक होता है, ये होता है, लेकिन वो व्यक्ति को केवल डायबिटीज है, इसके अलावा और क्या बीमारी हो सकता है? अगर वही बोला ना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम होगा, स्लीप डिस्क, साइकिका होगा, गलत इफेक्ट हो जाएगा उसमें, गलत आदमी बचेगा भी नहीं। ज्यादा अगर ऐसा लापरवाही किया, बिना अनजान के खाली फायदा को पढ़ लिया या करा दिया गया, बिना उसका पूरा जानकारी ले बिना, तो नुकसान तो बहुत करेगा। इसीलिए आश्रम में जाके कुछ साल माँ अपना सीखे, प्रोग्राम बना ले, घर में अपना कितना करना है, आसान प्राणायाम, उसके अलावा भी जप है, ध्यान है, एक प्रोग्राम बना ले अपना शेड्यूल, उसके हिसाब से चले तो फायदा नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। एक बहुत इसमें इफेक्टिव क्रिया है स्वामी जी, जो परमहंस स्वामी सत्यानंद जी ने ही दी है, योग निद्रा की, जो प्रत्याहार की क्रिया आप बता रहे थे, तो वो क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है? और मैंने जो सुना है कि स्वामी जी, स्वामी निरंजन जी को ज्यादातर करीब 12 या 22 लैंग्वेजेस उनको आती है, और ज्यादातर उनकी जो लैंग्वेजेस है उनको योग निद्रा में सिखाई गई है। तो क्या ये प्रैक्टिकल है सही में? और है तो आज के बच्चों पे हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं योग निद्रा? देखिए, असर तो है। गुरुदेव तो जो पहला रिसर्च योग निद्रा का सत्यानंद जी ने ही किया है। आज तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित योग निद्रा है, छोटे से बड़े सब करते हैं, जिस रूप में भी कर रहे हैं। वो बिहार योग विद्यालय मुंगेर का ही माल है। सीधी बात बोलना चाहिए, ठीक बात है। छांट काट के भले बाजार में उसको कैसा भी बेचो, अलग बात है। ऐसा सत्य है कि हम लोग को समझते नहीं कि हमारे अंदर में भी और भी मन है, स्थूल मन है, सूक्ष्म मन है, अवचेतन मन है, चेतन मन है। तो इन अंदर के मन में सारे चित्त भरे हुए हैं हम लोग का, चाहे अच्छाई हो, पॉजिटिव चीज हो, निगेटिव चीज हो, ज्ञान है, बुराइयां हैं, हमारे अंतर ही मन में ही सब भरे हैं। अब वो अंतर मन को जागृत नहीं करेंगे, अवचेतन मन, इनको जब हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो अंदर में जो संस्कार दबे हैं, जैसे बताए ना अभी थोड़ा देर पहले, आज से 10 साल पहले आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटनाएं घटी होंगी, अभी भी तो याद है ना? कहाँ है आखिर वो अंदर में? आखिर वो घटना कहाँ पर बैठा? सबकॉन्शियस माइंड कहीं तो है ना, सबकॉन्शियस माइंड में है ना जी। उसको कैसे निकालना है? ये तो सामान्य योग अभ्यास से सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो ध्यान में जब सारा बाहर की दुनिया से लाइन कट जाती है, अंदर प्रवेश कराया जाता है, पहले तो ध्यान नहीं, योग निद्रा में, तो योग निद्रा में मन को पहले स्थिर नहीं किया जाता है। आप तो किए हैं ना प्रैक्टिकल, चलायमान किया जाता है हर चीज को, ताकि बिना ये स्थूल मन के भी
हम उन चीज़ों को देख सके, टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो अभी, अब आँख बंद करके आपको बोलेंगे आप एक मंदिर में जाइए, वहाँ घंटी बज रही है, शिव जी का मूर्ति है, शिवलिंग है, पंडित पूजा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ तो दिखेगा ना पूरा। वो क्या चीज़ है? इमेजिन, कल्पना है। अंदर के मन है ना आपका, एक मन अंदर में भी तो है ना। हाँ, जो चेतन मन है, सूक्ष्म मन है, वो वहाँ है। स्थूल मन तो आपके यहाँ बैठा है ना। एक मन वहाँ मंदिर में है, एक शरीर यहाँ है, एक शरीर वहाँ भी दिख रहा है। तो ये उस मन को जागृत करने के लिए ये सब बोला जाता है, चेतना के विकास के लिए। इसकी कल्पना कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए। अंतर चेतना के विकास के लिए। जैसे अब हम लोग उदाहरण के लिए रसगुल्ला खाते हैं, मीठा लगेगा भी अगर रसगुल्ला दे दिया जाए। अगर आपको योग निद्रा में भी अगर ले जाके अर्ध चेतन अवस्था में जाएंगे, आपको बोला जाएगा बैठे हो, तुम्हारे सामने रसगुल्ला है, आपके मुंह में पानी भी आ जाता है। ठीक बात है। नहीं, मैं महसूस किया हूँ। हाँ, आपको बोलेंगे कि भारी हो रही है बॉडी, तो ऐसा लगेगा सही में भारी हो, हल्की हो रही तो सही में लगता है कि हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग वहाँ अर्ध चेतन अवस्था अंदर हम लोग जाते हैं, अंतर चेतना जागृत होती है। तो जैसे आपका कोई बीमारी है, कोई रोग दबे हुए हैं, असाध्य रोग हैं, है ना, बुरे आदतें हैं, तो अंतर मन तो बहुत पावरफुल है, प्योर है। वो जब जागृत होती है तब ये बाहर के अंदर के जो दबे हुए विकार नेगेटिव पॉइंट है, ये सब निकलने लगते हैं। अब बहुत से ऐसे आदत है हम लोगों का, जैसे शराब पीने वाला आदमी, उसको भी एक दिन ऐसा महसूस होता है कि भाई हमको शराब नहीं पीना चाहिए। माने वो अंतर मन की जो चेतना का जो विकास होता है वो स्वीकार्य नहीं हो तो शुद्ध पवित्र है, तो पहले विकारों को खत्म करेगा। जब ये सब चीज खत्म होते हैं ना, विकार बाहर से आते हैं, तब हमारे अंदर के जो अच्छे चीज हैं, गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, जो शक्ति हैं, अनुभूतियाँ हैं, तब धीरे धीरे जागृत होते हैं, बढ़ते हैं। तो मेन चीज है कि योग निद्रा बात सही है। स्वामी जी ने स्वामी निरंजन जी को 4-5 साल की उम्र में कराए थे उन्होंने। और तो उसमें सिखाना, इतना सब कुछ सिखाना संभव है अभी भी? बच्चों में वो प्रयोग किया जा सकता है उस चीज का? नहीं, पहले तो जो सिखाने वाले उसको पहले ट्रेनिंग लेना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए कौन कौन सा चाहिए। जैसे हम लोगों का आश्रम में एक किताब है, योगा फॉर चिल्ड्रन, है ना, आपको उसको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा किताब है बच्चों के लिए। एक महिला, फ्रांस की महिला थी, हमारे गुरु जी की शिष्या, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में इसको अनिवार्य किया था योग को। उन्होंने बच्चों पर किताब लिखी है, वो पढ़ना जरूर चाहिए। तो बच्चों को कराने के लिए सिखाने वालों को भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, कितने आवाज में करना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या क्या बोलना चाहिए उसको, ताकि उसके माइंड के हिसाब से उसको एब्जॉर्ब करे। अब जैसे आप लोगों को कराया जाता है बड़े लोगों का, तो आपका तो ब्रॉड माइंड है, थोड़ा ज़्यादा विकसित है। छोटे बच्चों को थोड़ा छोटा चीज़ किया जाता है। तो जो बच्चे ड्राइंग नहीं भी जानता होगा, अगर योग निद्रा में उसको बोलते हैं कि एक फूल बनाओ या केला का फल का ड्राइंग करो, उसका माइंड काम करेगा ना, वो देखेगा भी केला का फल ऐसा होता है, ये चीज होता है। तो उससे अपने आप अंतर चेतना विकसित करते हुए एब्जॉर्ब करेगा सारी चीज को। उसको बोलेंगे सेव फल का चित्र बनाओ, चिड़िया का बनाओ, तो उसका अंतः मन काम करेगा, समझ रहे? वो एग्जैक्टली उसके बाद वो नोटबुक लाएगा, उसको बना सकता है योग निद्रा के बाद। तो स्वामी निरंजन जी के साथ हमारे गुरुदेव ने वही एक्सपेरिमेंट किया। उसमें गीता का श्लोक, वेद वेदांतों के जितना पाठ है, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्होंने सब कराया था उसमें। और वही जब 7-8 साल के 9 साल के हुए तो अपने आप से बोलने लगे सब गीता का कोई श्लोक। मैं तो वहाँ था जब मैं 1970 में मुंगेर में था, तो स्वामी निरंजन जी 9-10 साल के थे, और वो कहीं से कभी श्लोक बोलते रहते थे, पढ़ते रहते थे गीता का। हमको एक श्लोक को याद करने में महीनों लगता था। हाँ, कहीं भी वेदों का कोई मंत्र है बोल जाते थे वो। और ये बात सही है, वो कई भाषा अच्छी तरह से, हिंदी, इंग्लिश तो है ही, स्पेनिश वगैरह बहुत से बात है, हम एकदम निश्चिंत होकर बोलते हैं। ठीक बात है। डेली प्रैक्टिसेस में स्वामी जी, अगर अपने को पूरी योग, एक आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि खान पान से लेकर योग प्रैक्टिसेस से लेकर योग को अगर अपने जीवन में का एक हिस्सा बनाना है, सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं, दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज सुबह से करनी चाहिए?
एक आदमी को जनरल। पूछना हमके लिए बहुत आसान है, लोग करता नहीं है। ठीक बात है। बल्कि आज के जमाने में ना हम लोगों को उनके हिसाब से योग सिखाना पड़ता है कभी हाँ। कभी। क्या करेंगे। ठीक बात है। अब हम बोले किसी को, आप योग का तो समय है 4 बजे से 6 बजे सुबह में करना चाहिए। जो आदमी 4 और 6 बजे के बीच में करे योग का अभ्यास, वो सही में समझ सकता है कि सही योग क्या है और योग का इफेक्ट मन पर ज्यादा, शरीर से मन पर कैसे पड़ता है। लेकिन उस समय तो सबका सोने का टाइम है ना, तो लोग अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करेंगे। हम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, बताते ही रहते हैं हम लोग को। जितना सुबह में लोगों को, बच्चों के उठने के पहले, अगर सोए बच्चे, उनको उठने के पहले अपना योग का अभ्यास करो। उस समय ना कोई मोबाइल में बात होती है, ना कोई आना जाना किसी का नहीं, कुछ नहीं है। अब उस समय जो आसन करेंगे, प्राणायाम में ध्यान करेंगे, जोर लगाने नहीं पड़ेगा, सहज रूप से मन लगेगा उसमें। और एक बार जब हल्ला गुल्ला हुआ, बच्चे उठ गए, महिलाएं किचन में घुस गई, अब आप योग करने जा रहे हो, अब सुबह से बड़बड़ा रहे हो, अरे रुको मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ, हल्ला नहीं होना चाहिए किचन में, तो बेवकूफी नहीं, आप उस टाइम ही गलत चुने हो। सही बात है। तो ऐसे आदमी करे, लेकिन एक निश्चित समय पर अपना कर ले। लेकिन अब ये नहीं कभी 7 बजे तो कभी 9-10 बजे करना है। इसीलिए मैंने बोला लोग योग नहीं जानता है अभी इस समय, अपने मर्जी से योग करता है। योग के नियम क्या है उसको फॉलो नहीं करता है तो फायदा भी नहीं होता है, सीधी बात है। खाली घंटा पर 2 घंटा आंख बंद करके ध्यान कर लेने से क्या होता है? और ध्यान का फल क्या है बताइए? किसको बोलेंगे आप ध्यान योगी है? ध्यान योगी के लक्षण क्या है? ये थोड़ी कि उसको अंदर में बहुत कुछ दिखता है, तो वो हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो उसको व्यक्तिगत है, उसको अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। लेकिन आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं योग सीख के? योग का हमारे गुरुदेव बोलते थे, अपने स्वामी निरंजन जी भी वही बोलते रहते हमेशा। जीवन शैली के बारे में बहुत बोलते हैं, आजकल लोग सुने होंगे उनका सत्संग वगैरह, बहुत बोलते हैं। वो भी यही बोलते हैं, योग का फल क्या है? हम कैसे जाने कि व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, आसन प्राणायाम जप ध्यान, तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए? पहला चीज है व्यवहार, व्यवहार कुशल कैसा होना चाहिए, और सबके प्रति, केवल अपने परिचितों के प्रति नहीं, घर के लोगों, परिवार के प्रति नहीं, सबके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो आज के समय में किसी के पास नहीं है। और जिसके पास व्यवहार है वो बहुत धनी आदमी है। हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये चीज जब तक आदमी सीखेगा नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं है। सरलता, सरल होना चाहिए आदमी को, एकदम कठोर नहीं, अड़े नहीं, जिद्दीपन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जहां जरूरत है वहां ठीक है, जैसे बताया कि गुस्सा है, आप उस गुस्सा का उपयोग करने के लिए गुस्सा करिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे आपको भी टेंशन ना हो, दूसरों को भी टेंशन ना हो। तो अगर इस तरह से उसका महत्व को समझ के करें, सरलता, सहजता, व्यावहारिकता, है ना, यही तो योग का फल है। खाली ढिंढोरा फिटनेस क्या होता है? मैं 10 साल से योग का अभ्यास करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं प्राणायाम, थोड़ा भी उसको उल्टा प्रश्न पूछ दो ना आप उस व्यक्ति को या किसी योगा टीचर को, देखो आंख लाल हो जाएगी। आप ट्राई करना, किसी को उल्टा पुल्टा प्रश्न करके, सीधे सीधे नहीं पूछना, ठीक बात है। खाली उल्टा थोड़ा पूछ दीजिए, फिर देखिए क्या नहीं बोलेगा वो। पहले व्यवहार में दिखना चाहिए, जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसका आपके व्यवहार में सीधा सीधा इफेक्ट होना चाहिए। अभ्यास और व्यवहार, ये दोनों को आदमी समझ जाए ना, तभी वो सही योग के महत्व को समझ सकता है। हम जो करते हैं अभ्यास, वो व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में नहीं आता है वो। जैसे कि ये चीज जो बताया, आप ध्यान करते हैं, जब करते हैं, किसके लिए आखिर करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, घमंड, इनको पहले डाउन करना चाहिए आदमी को। अगर उसको सही योग के महत्व को समझना है और उसको जो ध्यान और समाधि में जाना हो, जब तक दर्पण साफ नहीं करोगे आप, चेहरा दिखने का नहीं है, जब तक इन विकारों को व्यक्ति कम नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं रखेगा, वो भूल जाए हमारे अंदर के चीज, जो जितने अच्छे चीज हैं, गुण हैं, अनुभूतियां हैं, कहाँ से बढ़ेंगे, कैसे जागृत होगा? ठीक बात है। तो दिनचर्या में आदमी को जरूर रखना चाहिए, समय पर सुबह उठे, जल्दी से थोड़ा टहल के आ गया, किलोमीटर 2 किलोमीटर, जो भी अपने उम्र के अनुसार, समस्या के अनुसार आया, 10-15 मिनट रुका, कमरा में चले गए, थोड़ा आसन जो भी रिकमेंड किया गया है, अपना जो भी करते हैं, आसन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, लास्ट में थोड़ा टाइम है जो 5-10 मिनट शवासन के रूप में
शॉर्ट योग निद्रा कर लिया, वो जो इफेक्ट सुबह में करेगा वो दिन भर उसका काम आएगा। वो व्यक्ति को दिन भर क्या है, टेंशन नहीं होगा। और खान पान में स्वामी जी क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या टाइम रहना चाहिए खान पान का? वो भी बेकार ही बताना। अब हम बोलेंगे भाई ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अब हमारे आश्रम में जाओगे हाँ। तब तो कल्पना नहीं कर सकते हो। आप लोग बिस्तर में सोते रहते हो, उस समय हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा। 6:30 बजे सुबह, 11:30 से 12 बजे लंच। 12 बजे जाओगे ना, खाली थाली लेके लौट जाओगे। 1:30 बजे ऐसे एक मिलने के जुलने के लिए खाली चाय। डिनर है, अभी गर्मी का दिन है तो अभी 6 बजे हुआ डिनर। 6:30 बजे जाएंगे, ताला बंद किचन में। चालू करो ना यहाँ। आश्रम में तो मजबूरी है, तो करेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक बात है। तो आपको अपना काम धंधा कैसा है, फिर भी हमारे गुरुदेव सत्यानंद जी बोलते थे, बोले अगर तुम देरी में खाना खाते हो तो आहार को तुम कंट्रोल करो अपना। जैसे डाइट को, जैसे रात में 9 बजे 10 गुरुदेव बताए भी थे फुल डाइट लेना हो, फुल डाइट। तो तुम सुबह शाम का जो बता रहा हूँ डिनर 5:30 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक फुल डाइट लो, जितना खाना खाओ पेट भर के। 6:30 से 7:30 खाते हो, आधा करो, जितना खाते हो उसमें आधा करो, 50%। 7:30 से 8:30 के बीच खाते हैं तो 1/3 खाओ। 8:30 के बाद खाते हैं तो जीने के लिए खाओ। बता तो दिया, करो ना घर में। लोग 9 बजे 10 बजे स्वामी जी जाते हैं ढाबा, वहां पेल के खाते हैं, और आते में दबा के खाता है, दबा के खाते हैं रात, सबसे ज्यादा रात। हाँ, सबसे बड़ी समस्या, आदमी रात में ही दबा के खाता है। हाँ। जब उसको चाहिए कि भाई खाना रात का जितना हल्का रहे तो चैन से सोएगा, थोड़ा जब भगवान का जब ध्यान कर लेगा बैठ के। अब आदमी कस के खाएगा, रात में 3 रोटी भी खाएगा तो एक गिलास दूध भी पिएगा, फिर बाद में फल भी खाएगा, कहीं आइसक्रीम मांगे तो वो भी दबा देगा। तो सारा माल गोदाम को तो फुल करके वहां बिस्तर में जाता है। वो आदमी से क्या आप आशा रखोगे वो स्वस्थ रहे, खुश रहे? कैसे स्वस्थ रहेगा? कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने बोला आदमी जब तक इन चीजों को ठीक नहीं करेगा, ना तो उसका कोई योग का असर पड़ेगा, ना वो आदमी योग कर सकता है। पहले उसको सारे रूटीन को ठीक करना होगा, अपने जीवन शैली को बदलना होगा। अब वो तभी बदलेगा आश्रम से जुड़े, अब जाए कुछ माह तक, फिर अपना घर में देखे कि क्या हो सकता नहीं हो सकता, फिर लगे घर में नहीं हो पा रहा, फिर दौड़े आश्रम। वही उपाय है। परमहंस स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा एक ऐसी लर्निंग आपके लाइफ में जो आपको लाइफ टाइम काम आई हो और जो आम आदमी भी अपने गृहस्थ जीवन में अपना सकता है, ऐसी कोई शिक्षा? हमारे जीवन की बात, हाँ, जो स्वामी जी स्वामी साथ सत्यानंद जी के, हाँ, उनकी ऐसी कोई शिक्षा जो आपको भी काम आई और गृहस्थ में भी सबको काम आ सकती है। देखिए, हम जब आश्रम गए थे कोई अपेक्षाएं नहीं थी। हम कुछ सोच के नहीं गए थे कि ये मिलेगा तो ये मिलेगा तो ऐसा बनेंगे तो आश्रम का आचार्य बने, कुछ था नहीं दिमाग में, बिल्कुल नील होके गए थे। बस एक ही था मकसद, गुरु जी के साथ रहना, सेवा करना, और कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं। अब उस समय का हम लोगों का जीवन तो बहुत कठिन था, यहाँ तक कि मंजन हम लोग जानते नहीं थे। राख होता है ना, राख को छान के मंजन करते थे। ये जूता चप्पल गरम कपड़ा हम लोग जानते नहीं थे उस समय, जबकि उस समय ठंडी बहुत होती थी। यही धोती पहनते थे, ज्यादा से ज्यादा एक आध कंबल मिल गया तो ओढ़ के सो। खाना पीना में बस दलिया, गेहूं का दलिया खिचड़ी। कभी अगर रोटी बन गया तो हम लोगों के लिए वो दिवाली होता था। अब गुरु जी एक साथ रहे, हम ये नहीं जानते गुरु लोग क्या होते हैं, इतना महान होते हैं सन्यासी, गुरु लोग के कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये दिमाग में उस समय हमारा भी नहीं था। नहीं, जो बुजुर्ग सन्यासी थे वो लोग हम लोगों पर बहुत बिगड़ते थे। अरे बोले इतने बड़े महान संत हैं, गुरु के सामने तुम लोग खेलते हो, उनका पैर पकड़ के खींचते हो, ये करते हो, कबड्डी खेलते हो अपने उनके साथ। हम बोलते भाई जब गुरु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग काहे के लिए बोलते हो? आप लोग किनारे रहो ना। जब गुरु जी आप खेलते थे, गुरु जी के साथ कबड्डी भी खेलते थे, उठा पटकी भी कर रहे हैं। एक वो सहजता स्वामी जी ये योग से आती है। अभी मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं स्वामी जी को लेने गया था, वहाँ बच्चों के साथ वो पिट्ठूल खेल रहे थे। मैं आपको इसमें वीडियो भी लगा दूंगा, छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है।
वो इसके साथ वीडियो लगा दूंगा, दौड़ दौड़ के पिट्टूल खेल रहे थे। आज मैं समझता हूँ 75 ईयर्स की उम्र है, तो ये क्या योग से इतनी सहजता आती है? समझिए, इसी को बोला जाता है जीवन में, जो बोला ना, सरलता, सहजता, व्यवहारिकता, 3 चीज आपके पास है, कहीं भी फिट हो सकते हो आप। और हमको लोग बोलते हैं वाला भी बताना पड़ता है, उम्र कितना, इसलिए बताना पड़ता है लेकिन हम वो फील नहीं करते हैं, फिर नहीं एग्जैक्टली ठीक बात है। हमको तो वही पुराना याद आता है, खेलते थे गुरु जी के साथ, ये करते थे, ऐसा मस्ती करते थे। स्वामी निरंजन जी थे, हम लोग बाल सन्यासी थे उस समय में, हम लोग काम ही रहता था खेलना कूदना, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, काम ही था। यानी कहने कि एक सन्यासी होने के नाते भी किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उम्र के अनुसार कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो हमने जीवन में देखा। दूसरी बात, लोगों से मिलना जुलना। हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी हर व्यक्ति से मिलते जुलते थे। बाहर में कोई काम कर रहे हैं लेबर, उसके पास भी जाते थे, उसको पूछते थे तुम्हारे घर में कैसा है, गाय है तो कितना दूध देती है, बच्चे तो कितने बड़े हैं, बर्तन, खाना बनाने का बर्तन कितना बड़ा है, हल है कि नहीं, 2 मिनट में सारा डिटेल्स में पूछ लेते थे। और वो व्यक्ति इतना तृप्त हो जाता था, कल्पना नहीं कर सकता था इतने बड़े संत सन्यासी उनसे जाकर ऐसे बात करेगा। तो वो सरलता जो व्यवहार बोल रहा था, हम अपने गुरुदेव में पूर्णतः देखें। वही चीज को हमने सीखने का प्रयास किया और उसी को चालू रखने का प्रयास किए हैं। जहां भी जाओ मस्त रहो, खुश रहो, भगवान ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन आदमी को सुख शांति से जीवन नहीं जी पा रहा है, तो आपके गाड़ी मोटर बंगला बाल बच्चे किसके लिए? हमारा प्रश्न तो यही रहता है, किस लिए हम पूछते हैं, लोगों से ही पूछते हैं। हम सब कुछ है, सब प्राप्त है, लेकिन अंदर से आदमी खुश नहीं है। हर आदमी से आप मिलजुल नहीं पाते हो, केवल अपने परिचितों से, दोस्तों से आप हंसी मजाक कर सकते हैं। एक अनपढ़ गंवार बेचारा आ जाए आपके पास सड़क छाप, आप उसको देखो भी तो ये क्या व्यवहार, क्या यही योग है? क्या योग के अंतर्गत नहीं है? उनसे हम नहीं जुड़, उसके अंदर में तो वही परमात्मा बैठा जो हमारे अंदर में है। हम उस रूप में देखते भाई ये भी एक मानव है, इसके अंदर में भी एक परमात्मा आत्मा बैठा है। हमारे भावना, हमारा विचार वैसा ही है, हम उनसे सहज रूप से मिलते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो। हमारा वो जो उद्देश्य लक्ष्य रहा शुरू से, वही हम गुरु जी के से सीखा। बाकी वो बोलेंगे भाई, लोग पूछे स्वामी जी आपका कुंडलनी जगी कि नहीं जगी, वो सामान मारो गोली सब हम बोलते हैं कुंडलनी जगने वालों को जाके देखो वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जो बोलकर बकता रहता है मेरा कुंडलनी जग गया, तो अरे ये सब चीज बकने बोलने का होता है। आपको ध्यान में क्या प्राप्त है, कुंडलनी जग भी गई तो आप क्यों ढिंढोरा पीटते हो? आप वो तो हम जानेंगे ना कि आपके कुंडलनी जगी है कि नहीं जगी है, आप में क्या दिखता है, व्यवहार कैसा है, सरल कितना है, धैर्य शक्ति है कि नहीं। यही तो सब योग के जो उच्च साधनाओं का जो फल मिलना चाहिए, धैर्यता, सहजता, सरलता, व्यवहारिकता जो बोले जा रहे हैं, जब तक जीवन में ये नहीं उतरेगा वो बहुत दूर है अध्यात्म से और योग से। इसीलिए ना आदमी को बस सरल ऐसे सबसे बड़ा चीज है, और टेंशन से दूर रहना है। सबसे मिलो जुलो आप, जिस व्यक्ति से नहीं चाहते जिसको, उससे भी बात करिए, उसको भी हरिओम बोलिए। आपके जो आदमी का जो अहंकार जो बैठा ना, संकोच की भावना, सबसे बड़ा वो उसका बाधा है जीवन का, जो रोकता है उसको आगे बढ़ने से। अहंकार, दूसरा संकोच की भावना। और जो बोल रहा था ना, जो स्ट्रेस कैसे दूर होना चाहिए, और जो हमारे क्लास से शुरुआत, हम जहां भी जाते हैं शुरुआत हमारा वहीं से होता है। घर में आप हर व्यक्ति से जिनसे भी मिलते हो, बाहर में हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, बत्ती सी दिखाते हैं सबसे। लेकिन आप जो घर में आपके पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उनको देख के आदमी सुबह उठ के क्यों नहीं मुस्कुराता है? अगर वहीं से शुरू कर दे मुस्कुराना, तो दिन भर उसका दिन भर का काम इतना अच्छा बीतेगा, कल्पना नहीं कर सकता है। टेंशन ही ना हो। और यदि वही टेंशन में आप लड़ झगड़ के चिल्ला के बड़बड़ा के निकलोगे बाहर, तो दिन भर का टेंशन का कारण बनेगा आपका। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं सबको, अरे हंसो मुस्कुराओ, कितना दिन का जीवन है। लोग और सीरियस होते जा रहे हैं, मनहूस होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहा है। अब जो आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा ना, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? ठीक बात है। भगवान ने दिया सबसे, सबके साथ जिनको भी देखे मुस्कुरा दीजिए। भले वो सोचे आदमी की क्या बात है भाई, वो आदमी मेरे को देख के मुस्कुराया क्यों, हालांकि उसको रात भर नींद नहीं आएगी। जिसको आप देख के मुस्कुरा दो एक बार, वो सोचे कि वो आदमी मेरे को देख के मुस्कुराया क्यों, वो बेचारा परेशान रहेगा। लेकिन जब देखते देखते बोलते बोलते तो उसको भी फिर ज्वाइन करेगा आपका, भाई तो बड़ा मस्त आदमी है, हंसता मुस्कुराता है, वो भी नमस्ते बोलेगा। मानो देखिए चीज छोटी होती है,
लेकिन जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही छोटी चीज से ही आदमी जीवन में स्वस्थ मस्त खुश रहता है। बाकी वो करिए आसन प्राणायाम ध्यान जप करो, जितना घंटा बैठना है बैठो टाइम पास के लिए, वो अलग बात है। ढिंढोरा पिटते रहिए मैं ध्यान करता हूँ योगा करता हूँ, वो अलग बात है। हम तो बोले जो आदमी मस्त है स्वस्थ है खुश है सबसे मिलता जुलता है, कोई योग की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा योग है। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं छोटी मोटी सही बात बात नहीं है। है, सबसे हम तो गुरुदेव से वही सीखे हैं जो आप पूछ रहे थे ना, जी हम वही सीखे। गुरुदेव जैसे रहते थे, सबसे मिलना जुलना, खुश रहो, वही अपनाए हुए हैं। जब तक अब जीवन है गाड़ी चलती रहेगी गुरु जी के आशीर्वाद से। चलिए, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे मिलके। बहुत सारी चीजें आई एम श्योर कि ऑडियंस भी सीखी होगी इस चीज से, और हम चाहेंगे बिल्कुल आप और भी आए। जरूर जरूर, बिल्कुल जब भी आप आए हम बिल्कुल इस तरह का कन्वर्सेशन चाहेंगे। जरूर। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो और आगे स्टेज में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग एक बेसिक स्टेज पार कर लिए, धारणा ध्यान समाधि, उस स्टेज में जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है। अभी आज तो टाइम हो गया है, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। ये यंग जनरेशन को जोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। जी जी जी, यंग जनरेशन को जोड़ना चाहिए। आप लोग जैसे यंग लोग हैं रुचि लेते हैं योग में, आप बच्चों के साथ भी यहाँ स्कूल से जुड़े हैं, ये चीज को आप बीच बीच में चर्चा करेंगे, आप उनको कन्विंस करेंगे, ये छोटा छोटा चीज को बताते रहेंगे, तो उससे बहुत इफेक्ट, बहुत अच्छा असर पड़े। जैसे उस दिन बोला था ना, अगर बच्चों को टीचर हमेशा बोले सीधा चलो बैठो, आप देख लो 2 महीने के बाद बच्चों के चेहरा में क्या चमक दमक आता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, चेहरा चमकेगा, डिसिप्लिन में रहेगा बच्चे। तो कुछ चीज है टीचर्स को भी बच्चों को बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ना। अब वो ये थोड़ी कोई जरूरी थोड़ी कि आपका सिलेबस के अनुसार जो है पढ़ा दिया, पास कर लिया, डिग्री ले लिया, उससे जीवन नहीं बनेगा। इनका जीवन बनने का यही सब चाहिए। छोटी छोटी बच्चों को जैसे हम बोलते हैं खाने के समय टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल मत रखो, हम बड़े छोटे सबको बोलते हैं। अब इसको टीचर बार बार बोले और रिपोर्ट ले माता पिता से, आप देख लो कंट्रोल होता है कि नहीं। ठीक बात है। टीचर का बहुत बड़ा, अब टीचर ही मोबाइल लेके बात करते रहते, पढ़ाते रहते, अब उनको मोबाइल के बारे में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो बेवकूफ थोड़ी यहाँ के बच्चे। आप करो ना ऐसा अपने घर में बच्चों के साथ, पता चल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे मिलके, फिर और मुलाकात होगी। धन्यवाद। हरिओम हरिओम स्वामी जी।